हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हम बात कर रहे हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एपेंडिकुलर सिस्टम का। इसके दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में पहले दो पार्ट को डिस्कस करेंगे, दूसरे पार्ट में जो बचे हुए दो हिस्से हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ये देख लेते हैं कि हमारा एपेंडिकुलर सिस्टम है क्या, किन किन चीज़ों से, किन किन पार्ट से जुड़ करके ये बना हुआ होता है। एपेंडिकुलर सिस्टम कंसिस्ट होता है शोल्डर गर्डल, अपर लिम्ब, पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्ब के साथ। तो पहले पार्ट में हम इन शोल्डर गर्डल और अपर लिम्ब को कवर करते हैं, बचे हुए दो को दूसरे पार्ट में देखेंगे। जब हम बात करते हैं शोल्डर गर्डल की तो इसका एक दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। और जब कभी भी किसी भी एक ऑब्जेक्ट के एक से अधिक नाम होते हैं तो फिर वो जो नया नाम है, दूसरा नाम है, वो पहले वाले नाम से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके तब जब आपके एग्जाम के पैटर्न एमसीक्यूज बेस्ड हो। ह्यूमन बॉडी हैज़ टू शोल्डर गर्डल। हमारे पास दो शोल्डर गर्डल हैं दैट अटैच टू द बोन ऑफ अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन, जो कि हमारे बोन, कौन सा बोन, अपर लिम्ब के बोन को हमारे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम करता है। स्केलेटल सिस्टम के बारे में हमने जब शुरू में पढ़ा था तो इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया था, बाइफरगेट किया गया था। एक था आपका एपेंडिकुलर सिस्टम और दूसरा था आपका एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। तो हमने इनको इन्हीं के हिसाब से क्लासिफाई किया। आप चाहे तो पहले की वीडियो देख सकते हैं। ईच ऑफ द शोल्डर गर्डल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। चूंकि हमारे पास दो शोल्डर गर्डल हैं तो हर एक शोल्डर गर्डल इन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन सी दो चीजें हैं, उनका स्पेसिफिकेशन क्या है? पहला है दो क्लेविकल से जुड़ के बने होते हैं और इसको हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं। यहां भी वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि अगर आप किसी चीज के दूसरे नाम को देखते हैं तो दूसरा नाम थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा है आपका जो दो नंबर की हम बात करें, दो स्कैपुला से मिलकर बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हम इसी कॉलर बोन के बारे में बात कर लेते हैं। चूंकि कॉलर बोन इंपॉर्टेंट टर्म है इसलिए मैं इसको इंक्लूड करता हूं। द कॉलर बोन इज एन एस शेप्ड लॉन्ग बोन। ये भी एक महत्वपूर्ण है, एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है ऑलरेडी सेमेस्टर एग्जाम में, कि ये जो आपका क्लेविकल है या फिर कॉलर बोन है वो एस शेप्ड होता है। अब ये एस शेप्ड मतलब एस के जैसा दिखाई देता है। तो आप अपने राइट साइड में एक इमेज देख रहे हैं जिसे वीडियो के किसी भी हिस्से में पॉज करके अगर आप चाहें तो जूम करके अपने स्क्रीन को देख सकते हैं। क्योंकि ये एस शेप्ड बोला है तो आप यहां पे देखिए ये क्लेविकल है, इसी को हम लोग कॉलर बोन बोलते हैं। ये इस तरीके से स्टार्ट होता हुआ आ रहा है और यहां से अगर आप देखें तो इस तरीके से ये निकल रहा है। तो ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा आप देखिए एस शेप में नजर आ रहा है, इसीलिए इसको स्पेसिफाइड किया गया है कि ये एस शेप्ड में होता है। इसको क्लियर करते हैं। लोकेटेड हॉरिजॉन्टली, जो कि हॉरिजॉन्टली लोकेटेड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरीके से है, तो ये हॉरिजॉन्टली लोकेटेड है हमारे जो कंधे हैं उनके रेस्पेक्ट में। अक्रॉस द एंटीरियर पार्ट ऑफ द थोरैक्स, ये थोरैक्स के एंटीरियर पार्ट में लोकेटेड होते हैं। एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट रिब, ये एंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, ये सब टर्मिनोलॉजी हमने शुरू से अपलोड किया है बहुत सिंपल टिप्स एंड ट्रिक के साथ। वो अगर आप भूल जाएंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप टर्मिनोलॉजी को क्लियर करिए, हर वीडियो में क्लियर करना संभव नहीं होगा। सुपीरियर टू द फर्स्ट रिब्स, ये आपके थोरैक्स के पास पाए जाते हैं। द मीडियल एंड आर्टिकुलेट विद द मैनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम टू फॉर्म स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये जो जॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अब आप इस पॉइंट को समझ लीजिए। द मीडियल एंड, बीच का जो हिस्सा है, दैट आर्टिकुलेट, जो जॉइंट होता है किसके साथ? मैनुब्रियम के साथ। कौन सा मैनुब्रियम? मैनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। और ये जुड़ करके आपस में क्या बनाते हैं? चूंकि दो चीजें या दो तरह के बोन आपस में जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो जॉइंट्स का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो इस तरह के जॉइंट को हम बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के बोन आपस में जुड़ रहे हैं तो उन दोनों के नाम की संधि हो रही है। यहाँ पे देखिए स्टर्नम जुड़ रहा है और आप पढ़ किसके बारे में रहे हो? आप क्लेविकल के बारे में पढ़ रहे हो, कॉलर बोन के बारे में पढ़ रहे हो। तो ये हो गया हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। एंड लेटरल एंड आर्टिकुलेट विद द एक्रोमियन ऑफ द स्कैपुला टू फॉर्म द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। जैसे ये जुड़ करके एक पॉइंट बना रहे थे स्टर्नोक्लेविकुलर, वैसे ही लेटरल पार्ट इसका जुड़ करके एक्रोमिनियम के साथ, किसका एक्रोमिनियम? स्कैपुला। आप यहाँ पे देखिए स्कैपुला दिख रहा है, ये पूरा जो ट्राइंगल हिस्सा दिख रहा है ये वाला, इसके लास्ट एंड के साथ जुड़ करके, स्कैपुला के लास्ट एंड के साथ जुड़ करके ये बना रहा है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। चूंकि हम बात कर रहे हैं क्लेविकल के बारे में, कॉलर बोन के बाद, और ये हमारा जॉइंट तो कॉमन है दोनों के रेस्पेक्ट में, लेकिन दूसरा जो जॉइंट है जिसका जो बोन के साथ जॉइंट बनने वाला है वह है आपका स्कैपुला ऑफ एक्रोमिनियम ऑफ द स्कैपुला। दूसरा है आपका एक्रोमियन ऑफ द स्कैपुला। तो यहाँ पे जो एक्रोमियन जुड़ा हुआ है उसका पहला वर्ड यहाँ पे लिया गया एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट्स। ये जॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में, थोड़ा सा डिटेल्स देख सकते हैं, अभी तो हम ब्रीफिंग ही कर रहे हैं। उसके बाद है आपका स्कैपुला, जिसको हम लोग शोल्डर बोन भी बोलते हैं। इसी का जो दूसरा पार्ट देखते हैं, दो स्कैपुला शोल्डर बोन। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर बोन क्या कहता है? द स्कैपुला इज लार्ज। स्कैपुला कहाँ पे है? यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पूरा पूरा स्कैपुला जिसे मैं ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ था, यहाँ पे आपको हैश करके दिखा दे रहा हूँ। तो द स्कैपुला इज लार्ज, लार्ज है, बड़ा दिख रहा है आपको, पूरा पूरा फ्लैट है,
ट्रायंगुलर बोन है, इस पर हाईलाइट करना है आपको। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से ये आ रहा है, तो ये आपको एक ट्रायंगल बनाता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज अ ट्रायंगुलर बोन लोकेटेड इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर थोरेक्स। ये पोस्टीरियर थोरेक्स के ऊपर पाया जाता है। अ प्रोमिनेंट रिज इज कॉल्ड स्पाइन। इसका जो किनारे वाला हिस्सा है उसे हम स्पाइन कहते हैं, जो कि डायगोनली क्रॉस करता है, मूव करता है, रन्स करता है किसके रेस्पेक्ट में, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला एंड ओवरहैंग द ग्लेनोइड कैविटी। अगर आप देखोगे तो ग्लेनोइड कैविटी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो इसके एक तिरछा, मतलब एक बार से बोला जाए तो डायगोनली मूव करता नजर आएगा। दिस प्रोमिनेंट ओवरहैंग which can easily felt at the highest of the shoulder point called acromion process एंड फॉर्म अ जॉइंट विद क्लेविकल। यहाँ भी एक्रोमियन प्रोसेस कहलाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए एक्रोमियन प्रोसेसेस ये है, ये इसको यहाँ से आप डायग्राम में मैं बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ से देखिए इस चीज को जोड़ रहा है और इसको हम आसानी से कंधे के ऊपरी हिस्से के साथ देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ये एक जॉइंट बनाता है किसके साथ, क्लेविकल के साथ, मतलब हमारे कॉलर बोन के साथ मिलकर के ये एक जॉइंट बनाता है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपर लिम्ब के बारे में। ईच अपर लिम्ब हैज 30 बोन्स। ये भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अपर लिम्ब में कितने बोन्स होते हैं। ईच अपर लिम्ब हैज 30 बोन्स विच आर एज फॉलोज। ह्यूमरस इन द अपर आर्म में आपका ह्यूमरस पाया जाएगा। रेडियस एंड अल्ना इन द फोर आर्म, 8 कार्पल्स इन द रिस्ट, 4 मेटाकार्पल्स इन द पाम एंड 14 फैलेंजेस इन द फिंगर। तो आपको इनके नाम और इनकी क्वांटिटी दोनों याद होनी चाहिए और ये सब भी आपको आपके राइट साइड में दिखने वाले डायग्राम से देखा जा सकता है, जिसको आप पॉज करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहला पार्ट है हमारा ह्यूमरस का। तो ह्यूमरस इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये जो ह्यूमरस है लार्जेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट भी है, मतलब सबसे बड़ा भी है। बड़ा मतलब यहाँ पे आकार के बारे में हम बात कर रहे हैं, और लॉन्गेस्ट हम उसके साइज या उसकी लंबाई के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में पूरी बात हो रही है, पूरी बात हो रही है अपर लिम्ब का। तो ये देख लीजिए इस पूरे डायग्राम में ह्यूमरस कहाँ नजर आता है, ये रहा हमारा ह्यूमरस। तो ये जो पूरी बोन है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टुवर्ड दिस पॉइंट, जहाँ पे आपका रेडियस अल्ना जॉइंट पॉइंट से जॉइंट हो रहे हैं, यहाँ पे इस तक पूरा का पूरा जो बोन नजर आ रहा है आपको, दिस वन, दिस इज कॉल्ड ह्यूमरस। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ह्यूमरस हैज राउंडेड हेड। इसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, ये जो मैंने लाइन खींचा हुआ है, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला जो हिस्सा है, वो देखिए राउंड शेप में है। अब इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया स्मूथली राउंड शेप में कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। जब आप बोन भी देखते हो तो आपको नजर आता है राउंडेड हेड दैट आर्टिकुलेट विद द ग्लेनोइड कैविटी, जो आपके ग्लेनोइड कैविटी के साथ जुड़ जाता है। किसके ग्लैंड कैविटी, स्कैपुला के ग्लैंड के साथ जुड़ जाता है, और ये जुड़ करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं शोल्डर जॉइंट। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। शोल्डर जॉइंट्स आपको एक राउंड रोटेशन करने के लिए अलाउ करते हैं। जब आप किसी बॉलर को बॉल करते हुए देखते हो तो आप उस वहां पे शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट को बहुत आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि बेसिकली वहां पे पूरे जॉइंट का यूटिलाइजेशन होता है बॉल को थ्रो आउट करने में। डिस्टल टू द स्कैपुला, अगर आप स्कैपुला जो कि यहाँ है इससे दूर के बारे में बात करोगे, इससे डिस्टेंस की ओर बात करोगे, तो डिस्टल टू द स्कैपुला आर 2 रफ एंडेड प्रोजेक्शन। इसमें आप देखें दूर में तो 2 रफ एंडेड प्रोजेक्शन नजर आएंगे आपको, इस वाले हिस्से में दिखाई देगा। द ग्रेटर एंड लेजर ट्यूबरकल, जिसको हम लोग एक ट्यूबरकल के नाम से बोलते हैं, जो कि एक बड़ा और एक छोटा ट्यूबरकल होगा, यहाँ पे पीछे छिपे हुए हैं इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में। तो बड़े वाले को हम ग्रेटर और छोटे वाले को लेजर ट्यूबरकल कहते हैं। फॉर मसल अटैचमेंट, इनका जो काम है वो मसल को अटैच करने का है, हुक देने का है। एंड बिटवीन देम देयर इज अ ग्रूव, उनके बीच में एक ग्रूव जैसा स्ट्रक्चर है, एक घुमावदार स्ट्रक्चर है, जिसे हम बाइसिपिटल और इंटरट्यूबरकल सल्कस कहते हैं। तो ये दूसरा जो नाम है आपका इंटरट्यूबरकल सल्कस, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो उसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें अपर लिम्ब का दूसरा पार्ट, वो है आपका अल्ना एंड रेडियस। अल्ना इज द लॉन्गर मीडियल बोन ऑफ द फोर आर्म। लॉन्गर, इसके जो स्पेसिफिकेशन है क्या क्या है, लॉन्गर है, मीडियल बोन है, किसके रिस्पेक्ट में, फोर आर्म के रिस्पेक्ट में। तो हमारा फोर आर्म, ये देखिए ये हिस्सा हमारा फोर आर्म का है, तो इसमें कहाँ है रेडियस और कहाँ है अल्ना, ये रहा अल्ना और दिस वन इज रेडियस। तो हम बात करें अल्ना इज अ लॉन्गर बोन, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक ये एंड हो रहा है, दिस इज अ लॉन्गर मीडियन बोन, क्योंकि ये बीच में हिस्सा है। आप अपने इसकी तरफ से रिस्पेक्ट में बात करो, बीच में पड़ेगा आपके थोरैक्स की कैविटी के रिस्पेक्ट में, तो इसे मीडियल बोन ऑफ द फोर आर्म। वेयर एज रेडियस इज अ शॉर्टर, रेडियस की बात करें, ये देखिए इसकी तुलनात्मक रूप से बात हो रही है, रेडियस इज अ शॉर्टर एंड लेटरल बोन ऑफ द फोर आर्म। फोर आर्म के रेस्पेक्ट में थोड़ा छोटा है अल्ना की तुलना में, और ये पीछे के हिस्से में आ रहे हैं, पीछे के हिस्से में आने के कारण से इसका जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है वो यूज किया गया है।
रेडियस एंड अल्ना आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस, ये दोनों आपके ह्यूमरस के साथ जुड़ जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, इनको मैं मिटा दूं रेड वाले को, तो ये आपका अल्ना और ये आपका रेडियस, यहाँ पे आपको दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं, डिफरेंशिएट नजर आ रहा है, कोई आपस में टच नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस वाले हिस्से पे जो कि आपके ह्यूमरस की ओर आर्टिकुलेट होता है और आगे जाकर देखोगे आप कार्पल साथ आर्टिकुलेट होगा, तो ऊपर वाले हिस्से में ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। किसके साथ जुड़ रहे हैं? ह्यूमरस के साथ में जुड़ रहे हैं। तो देखिए, रेडियस एंड अल्ना आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस एट द एल्बो जॉइंट। तो जिस जॉइंट पे ये जुड़ रहे हैं इसे हम कहते हैं एल्बो जॉइंट। एल्बो का, टखना का, चोट लगना, ये भी आपने कई बार सुना होगा। विद द कार्पल बोन एट द रिस्ट जॉइंट, और अगर आप नीचे की ओर बात करोगे, रिस्ट की ओर बात करोगे, तो ये आपके कार्पल के साथ जॉइंट हो रहे हैं। तो ऊपर आपके ह्यूमरस की ओर और नीचे की ओर अगर आप जाएंगे तो ये आपके कार्पल्स के साथ जुड़ रहे हैं। विथ ईच अदर एट द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, और आपस में ये दोनों, तो हम ऊपर या नीचे के रिस्पेक्ट में बात करें, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। कहां पर जुड़ रहे हैं? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियस और अल्ना, तो इन्हीं को बोल गया रेडियो अल्नर जॉइंट। ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, देखिए ये अलग अलग है ना, तो ये आपस में यहां पे आर्टिकुलेट हो रहे हैं, इस वाले हिस्से को रेडियो अल्नर जॉइंट बोलते हैं। सारे जॉइंट स्पेसिफाइड हैं, जहां जहां पे दो अलग अलग तरीके के बोन जुड़ेंगे उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंगली इनका जो क्लासिफिकेशन है नाम का, जॉइंट्स का, वो होने लगेगा। तो इस स्लाइड में हम बात करते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम का अगला पार्ट, वो है आपका कार्पल, या फिर हम इसे को बोल सकते हैं रिस्ट बोन। रिस्ट बोन मतलब आपकी कलाई की हड्डी। मोस्टली जब आप क्रिकेट खेलते हो या कुछ जंप करने के लिए, कैच पकड़ने के लिए जाते हैं, तो आपका कार्पल वाला हिस्सा डैमेज होता है। यहाँ पे देखिए इसकी क्या खास बात है, द बोन ऑफ द रिस्ट इज कॉल्ड कार्पल्स। जो हमारे रिस्ट है, हथेली की बोन है, इसे हम कार्पल्स कहते हैं। देर आर 8 कार्पल्स, ये संख्या इंपॉर्टेंट है, 8 की संख्या में कार्पल्स होते हैं। जॉइंट टू वन अनदर बाय लिगामेंट, जो आपस में एक दूसरे के साथ लिगामेंट के साथ जुड़ते हैं और ये आगे जाकर के इंटर कार्पल जॉइंट्स बनाते हैं। तो दो जॉइंट्स जहां पे बनेंगे, वो दो जॉइंट करने वाले हड्डियां कौन कौन सी हैं, इनके नाम के अकॉर्डिंगली उस जॉइंट्स का नाम पड़ जाता है। तो चूंकि यहाँ पे दो जो जॉइंट होने वाले हैं वो कार्पल्स ही हैं, तो दो आपस में जुड़ रहे हैं कार्पल, इसीलिए बोला गया यहाँ पे इंटर कार्पल जॉइंट्स। कार्पल्स आर अरेंज इन 2 रोज। इस वाले डायग्राम में आपको दिखेगा जरूर, बट बहुत अच्छे से नहीं दिखेगा। जब आप एक्सरे करके देखेंगे या फिर गूगल में एक्सरे इमेज ऑफ द कार्पल्स रिस्ट बोन देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, पर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। कार्पल्स आर अरेंज इन 2 रोज ऑफ 4 बोन ईच। इसके जो 8 हड्डियां हैं, ऊपर में आप देख रहे हो ना 8 कार्पल्स हैं यहाँ पे, तो 8 को हम दो क्लास में बांटते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, तो वो रो में होते हैं। फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड्स दे आर एज फॉलोज। अगर आप बाहर से अंदर की ओर देखोगे, तो फिलहाल मैं आपको ये समझा दूं कि 2 रो में कैसे दिखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे, तो ये 8 है। तो पहले ये कुछ इस तरीके से एक लाइन पे नीचे वाले लेयर में और दूसरा ऊपर वाले में, तो ये 2 रो में बने हुए होंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको नजर नहीं आएगा, प्लीज गूगल में सर्च करिएगा इसका एक्सरे इमेज। इसके देखिए इसको हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम आउटवर्ड इनसाइड की ओर जा रहे हैं तो पहला प्रॉक्सिमल रोज, मतलब पास का रो। प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास का, जहां से ओरिजिन हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में, और डिस्टल मतलब होता है दूर में, जहां से ओरिजिन हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में। तो टर्मिनोलॉजी पहले क्लियर कीजिए, पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो प्रॉक्सिमल रोज में देखिए पहला जो हमारे कार्पल्स के नाम है वह है आपका स्कैफॉइड। यहाँ पे ये जो पूरा कार्पल्स है और ये भी कार्पल्स है, इसमें 8 है ना, तो 4 इधर नाम दिए गए हैं, 1 2 3 4, और 4 इधर नाम दिए हैं। फर्स्ट रो के लिए इसके रेस्पेक्ट में, सेकंड रो के लिए इसके रेस्पेक्ट में। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा बोन कहां कहां पे लोकेटेड है। पहला है प्रॉक्सिमल के रेस्पेक्ट में, प्रॉक्सिमल रो के रेस्पेक्ट में स्कैफॉइड, इसको हम लोग बोट लाइक बोलते हैं। स्कैफॉइड कहां है आपका, ये देखिए स्कैफॉइड है, और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है दिस वन। मैं अगर एक बार बना दूंगा तो आपको दूसरा देखने में दिक्कत जाएगी, ये वाला। तो ये हमारे बोट के शेप का, नाव के शेप का दिखाई दे रहा है। दूसरा है आपका लुनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं मून शेप। तो ये देखिए लुनेट इस तरफ है आपका, यहां देखेंगे तो ये एक मून, चंद्रमा के आकार का आपको नजर आ रहा है। फिर उसके बाद ट्राई क्वांटम 3 कॉर्नर्ड है, और यहाँ पे ट्राई क्वांटम ये देखिए, ये है आपका ट्राई क्वांटम। ये अगर आ जाएगा तो 3 कॉर्नर नजर आ रहे हैं आपको कुछ इस तरीके से, तो ये इसके रिस्पेक्ट में बात करिए। उसके बाद है पीसी फॉर्म, जो कि एक पी शेप्ड में होगा। ये रहा पीसी फॉर्म, इस वाले हिस्से में नीचे है थोड़ा सा, तो ये पी के शेप में, मटर के दाने के जैसा होगा। डिस्टल रो के रेस्पेक्ट में बात करें, इनको क्लियर करते हैं। डिस्टल रो के रेस्पेक्ट में बात करें तो पहला है ट्रैपेजियम, जिसको हम लोग 4 साइडेड बोलते हैं। ये देखिए ट्रैपेजियम 4 साइडेड में, ये अगर आ रहा है यहाँ पे तो 1 2 3 4, 4 साइड में जा रहा है, एक तरफ छिपा हुआ है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ट्रेपेजॉइड
कैपिटे हेड शेप में होता है और हैम्टे हुक शेप में होते हैं। तो यहाँ पे आप सबको उनके नाम के साथ देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। ये तो हो गई बात कार्पल्स की, रिस्ट बोन की। अब हम बात करते हैं मेटाकार्पल्स की। ये जो पूरे हिस्से हैं वो मेटाकार्पल्स के हैं, इसके नीचे का। तो मेटाकार्पल्स दे आर 5 बोन दैट फॉर्म द पाम ऑफ द हेड। ये जो हमारे हाथ के मेन पार्ट है उसका मुख्य हिस्सा बनाते हैं 5 बोन मिलकर के। दे आर नंबर टू 1 to 5, जिनको हम लोग रोमन में 1 से 5 तक दिखाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द थंब, जो तक थंब से अंगूठे से स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको पूरे 5 के 5 नजर आ जाएंगे। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ दिस बोन आर्टिकुलेट विद द कार्पल्स। इसका जो पहले वाला हिस्सा है, प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है, वो आपके कार्पल के साथ अटैच होते हैं। ये वाला हिस्सा हमारा कार्पल्स का था, तो इसके जो पहले हिस्से हैं आपके मेटाकार्पल्स के, वो इसके साथ कुछ इस तरीके से जुड़ रहे हैं। क्योंकि 5 उंगलियां हैं इसलिए 5 मेटाकार्पल्स होंगे आपके। दे आर अटैच टू द कार्पल बोन टू फॉर्म द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स। यहाँ भी देखिए कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स मतलब आपके कार्पल और मेटाकार्पल दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए इनकी नाम की संधि हो गई कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स। वेयरएज द डिस्टल एंड आर्टिकुलेट विद द प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, जबकि दूसरा वाला हिस्सा है, दूर वाला हिस्सा है इसके रेस्पेक्ट में, वह आपके फैलेंजेस के साथ जुड़ता है टू फॉर्म द मेटाकार्पो फैलेंजियस जॉइंट। मेटाकार्पल्स है और फैलेंजियस है, तो दोनों जुड़ेंगे तो बन जाएगा मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट्स, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो ये हो गया हमारा मेटाकार्पल्स का। लास्ट में बात करते हैं फैलेंजेस का। तो देयर आर 14 फैलेंजेस, 3 इन ईच फिंगर एंड 2 इन द थंब। हर एक जो फिंगर है उसमें 3 होंगे, केवल आपके जो थंब है उसमें 2 होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन होगा कि आपके जो फैलेंजेस की संख्या है वो कितनी होती है, वो होती है 14। आपके फिंगर्स में हर एक फिंगर में कितनी होगी, 3 होगी, और आपके थंब में 2 होगी। द फैलेंजेस आर जॉइंट टू ईच अदर बाय इंटरफैलेंजियल जॉइंट, क्योंकि आपस में बाइंड हो रहे हैं इसलिए बोलते हैं इंटरफैलेंजियल जॉइंट। अब इनको देख लीजिए, ये तो मेटाकार्पल्स के हो गया। तो आपके थंब में कितना बोला, 2, दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस वन इज सेकंड। हर एक फिंगर में कितना बोला था, 3, तो यहाँ पे आप देख लीजिए दिस इज 1, सेकेंड एंड द थर्ड वन रेस्पेक्टिवली, सभी में ये चीज़ होंगे। सबको जोड़ देंगे अगर आप, तो हमारे पास 14 फैलेंजेस टोटल क्वांटिटी में आ जाएंगे। तो ये रहा हमारा आज का पहला पार्ट। इससे जो बचे हुए पार्ट थे हमारे अपेंडिकुलर सिस्टम का, उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।